26 मई 2014 नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। बीजेपी की 282 सीटों की थम्पिंग मेजॉरिटी के पीछे पिछली गवर्नमेंट के करप्शंस, पॉलिसी पैरालिसिस, कम्युनलाइजेशन के साथ साथ मोदी जी का गुजरात मॉडल भी बहुत बड़ा रीजन था। और कारण थे कई सारे वादे, जैसे बुलेट ट्रेन, गैस ग्रिड, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज, ट्विन सिटीज, मॉडल टाउन्स और भी न जाने कितने सारे वादे। इस वीडियो से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुँचे। बट ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्सेस पर। और इस सीरीज के पहले वीडियो में हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर, जिसे 15 अगस्त 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ही चलाना प्लान था। आग के बाद चक्के का आविष्कार संभवतः मानव जीवन का सबसे बड़ा इन्वेंशन था। आज के टाइम पे कनेक्टिविटी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हम मार्स पर जाने की बातें करते हैं, लेकिन धरती पर यातायात का सबसे बड़ा साधन आज भी ट्रेन है। और इंडियन रेलवे की बात करें तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इंडिया में ट्रेन को कई आधार पर डिवाइड किया जाता है, जैसे क्लास के आधार पर फ्रीट, पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट जैसी कैटेगरीज आपने सुन रखी होंगी। जब हम ट्रेन को स्पीड के आधार पर डिवाइड करते हैं तो गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। वैसे ही पैसेंजर्स या लोकल ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर, मेल्स 55 किलोमीटर पर आवर, सुपरफास्ट 70 किलोमीटर पर आवर, सेमी हाई स्पीड ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर और हाई स्पीड ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती हैं। बुलेट ट्रेन और कुछ नहीं, इसी हाई स्पीड रेल का पॉपुलर फैंसी नाम है। 2025 में हम जिस बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, 1930 में पहली बार जापान के टोक्यो से शिमोनोसेकी के बीच पहली हाई स्पीड रेल प्रपोज की गई थी। 1964 में दुनिया की पहली हाई स्पीड रेल शिनकानसेन टोक्यो से ओसाका के बीच चली थी। इस ट्रेन की इनक्रेडिबल स्पीड के पीछे इसकी डिजाइन का भी अहम रोल था, जो कि किसी बुलेट की तरह लगती है, जिससे इस ट्रेन को बुलेट ट्रेन कहा जाने लगा। शिनकानसेन को दुनिया की पहली हाई स्पीड रेल के साथ साथ दुनिया की सबसे सेफ ट्रेन भी कहा जाता है। 1964 से 2020 के बीच इस ट्रेन से 1000 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया है, बिना किसी एक्सीडेंट या कैजुअलिटी के। इवन इस ट्रेन का एवरेज डिले टाइम भी सिर्फ 36 सेकेंड्स है और इसकी एवरेज स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर की है। इसी शिनकानसेन की E5 सीरीज इंडिया में चलने वाली है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। जापान के बाद 1981 में फ्रांस ने अपनी बुलेट ट्रेन TGV बनाई, जो अपने लॉन्च के टाइम पर दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी। आज के टाइम पे दुनिया के लगभग 19 देशों में हाई स्पीड रेल नेटवर्क मौजूद है, जिसमें चाइना के पास 27,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज के टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज तो बुलेट ट्रेन से भी एक कदम आगे बढ़ चुकी हैं। मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन हाई स्पीड रेल का फ्यूचर है। 2027 में एक्सपेक्टेड है कि जापान अपनी मैग्लेव चलाना शुरू कर देगा। ये ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल और एरोडायनेमिक्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल साबित होगी, जिसकी एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होने वाली है। एंड हमारी नई डेडलाइन के हिसाब से भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2028 में शायद ऑपरेशनल हो जाएगी। सो आइए बात करते हैं इंडियन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होने वाली है, जिस पर E5 सीरीज की शिनकानसेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। इस रेल लाइन को नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन यानी NHSRC और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जाइका के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है। इनिशियली जब यह प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, तब इसकी कॉस्ट 1,08,000 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 2 लाख करोड़ पहुंचने वाली है। सो इस प्रोजेक्ट को डिटेल में शुरू से समझते हैं। इनिशियली 2009-10 के आसपास पुणे से अहमदाबाद के बीच 650 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रपोजल आया था। एक डिटेल स्टडी के बाद रेलवे मिनिस्ट्री और SNCF यानी फ्रांस नेशनल रेलवे के बीच एक MOU साइन हुआ था। दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी चेक करने के बाद मुंबई पुणे सेक्शन को ड्रॉप कर दिया। इसके बाद SNCF, जाइका, रेलवे बोर्ड और डिफरेंट अथॉरिटीज के बीच कई राउंड्स की टॉक्स, रिसर्च, नेगोशिएशंस एक्सेट्रा हुई, जो इतनी रेलेवेंट नहीं है। मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद बुलेट ट्रेन का काम तेजी से आगे बढ़ा। सितंबर 2017 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की इंडिया विजिट के दौरान
इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। 508 किलोमीटर की इस लाइन में कुल 12 स्टेशंस बनाए जाएंगे और इसका मैक्सिमम रूट एलिवेटेड होगा और लगभग 7 किलोमीटर अंडर सी टनल भी बनेगी। 2017 अग्रीमेंट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में 81% इन्वेस्टमेंट जायका लोन के तौर पर देगा। ये लोन 0.1% के इंटरेस्ट पर 50 सालों के लिए है और बाकी पैसे महाराष्ट्र और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगी। बट जिस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 को 75वें इंडिपेंडेंस डे पर इनॉग्रेट करना था, 15 अगस्त 2022 तक उसका लैंड एक्विजिशन ही पूरा नहीं हुआ था। वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट और बाकी के क्लियरेंसेस लेने में ही 2019 बीत गया और सबसे ज्यादा दिक्कतें आई लैंड एक्विजिशन में। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का अलायंस टूटा, जिसके बाद महाराष्ट्र पॉलिटिक्स एक टर्मोइल के फेज में चली गई। सेंटर और स्टेट के बीच के विसियस पॉलिटिक्स के कारण कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टॉल हुए, जिसमें से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी एक था। फाइनली 2023 में लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ। प्लान के अनुसार इस रूट पर 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जानी है। रैपिड ट्रेन जो कि 508 किलोमीटर की जर्नी 2 घंटे 7 मिनट में पूरा कर देगी, वहीं दूसरी स्लोअर सर्विस की जर्नी 2 घंटे 58 मिनट की होगी और इस रूट पर डेली कुल 70 सर्विसेज ऑफर की जाएंगी। सो अर्ली डेडलाइंस के हिसाब से तो बुलेट ट्रेन 2022 तक बनकर तैयार हो जानी थी, बट अभी एक्सपेक्टेड है कि 2027 में बुलेट ट्रेन का एक फेज शुरू हो सकता है और फाइनली 2028 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ ही 2 और क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला तो यही कि व्हाई सो मच ऑफ डिले, जिसका आंसर अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो समझ गए होंगे, डर्टी पॉलिटिक्स। लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ दूसरे क्वेश्चन में। जब से हमने इस एम्बिशियस हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है, तब से ये कहा जाता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग खस्ता रेलवे सिस्टम को ठीक करने की जगह बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। इंडियन रेलवे से डेली 2.5 करोड़ पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। साथ ही साथ इंडियन रेलवे भारत का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर भी है और शायद इसीलिए रेलवे को भारत की लाइफ लाइन भी माना जाता है। बट रेलवे के साथ हजारों प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे 2023-24 में कुल 40 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। रेल एक्सीडेंट्स के इतर भी रेलवे की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे रेलवे का इंफ्रा काफी पुराना है, चाहे वो फिजिकल हो या टेक्नोलॉजिकल। इवन बढ़ती पॉपुलेशन के कारण कंजेशन उसकी सबसे बड़ी समस्या साबित होता जा रहा है। अभी हाल ही में नई दिल्ली जैसे बड़े स्टेशन पर भी भगदड़ हुई और 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इवन जब हम बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड रेल से, जिसकी एवरेज स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की है, अपने एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क को कंपेयर करते हैं तो हमारी एवरेज ट्रेन स्पीड 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की है। शिनकानसेन का एवरेज डिले टाइम सिर्फ 36 सेकंड है, वहीं इंडियन रेलवे का एवरेज डिले 18 मिनट का है। इवन दुनिया की सबसे लेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी हमारे ही नाम है। 10 नवंबर 2014 को एक ट्रेन विशाखापट्टनम से चली और कुल 3 साल 8 महीने 7 दिन बाद उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पहुंची। इस ट्रेन को देखकर वहां के ऑफिशियल्स तक चौंक गए। इस तरीके के महान रिकॉर्ड्स को सुधारने की जगह हाई स्पीड रेल चलाना क्या एक अच्छा आइडिया है? ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता रहा है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना। साथ ही साथ ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगली कौन सी स्कीम के बारे में आप जानना चाहोगे। सो दैट इज इट। हर हर महादेव।